हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किया था। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से किसी मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे, साथ साथ हमको ये भी सीखना होगा कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ हम किसी मोशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या कंसेप्ट है? अगेन सेम बात, टाइम एक्सेस, हॉरिजॉन्टल एक्सेस में हम किसको लेंगे? टाइम को लेंगे। वर्टिकल एक्सेस में हम वेलोसिटी को लेंगे। अगेन आई एम मेंशनिंग हियर, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हम स्पीड टाइम ग्राफ नहीं कर रहे हैं। स्पीड टाइम ग्राफ नेगेटिव नहीं हो सकता। स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर आप जीरो वैल्यूज अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो नहीं ले सकते, क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड में थोड़ा डिफरेंस करना चाहिए हमारे को। स्पीड किसी मूविंग बॉडी की पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। लेकिन वेलोसिटी किसी भी मूविंग बॉडी की पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। हाँ, जीरो भी हो सकती है। अब आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट मूविंग है और आप कह रहे हैं वेलोसिटी जीरो है। हाँ, ऑब्जेक्ट मूविंग है और वेलोसिटी जीरो है, ये कौन सा केस हो गया? तो कहता है ऑब्जेक्ट मूविंग के साथ अगर जीरो वेलोसिटी का केस है तो आप इसको ऐसे समझिए कि आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, इट रीच टू द सर्टेन मैक्सिमम हाइट, इट रिटर्न बैक एंड कमिंग बैक टू द ग्राउंड। तो टॉप मोस्ट पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी? टॉप मोस्ट पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी होगी जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जाने के बाद और आने के बाद, जाने के बाद और आने से पहले जो इनिशियल वेलोसिटी थी वहां पर वो क्या थी? जीरो। एक और बात, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है, वेलोसिटी अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो ऑब्जेक्ट नीचे आने की वेलोसिटी आप क्या लेंगे? नेगेटिव। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप पॉजिटिव भी दिखा सकते हैं, नेगेटिव भी दिखा सकते हैं और जीरो भी दिखा सकते हैं, लेकिन आप स्पीड टाइम ग्राफ में सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव दिखा सकते हैं। सो वी ऑप्टेड टू गो फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नॉट फॉर स्पीड टाइम ग्राफ। एक बात और, हमको शुरुआत में ही मार्क कर लेनी है ये बात कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर क्या क्या सिग्निफिकेंस निकल करके आ सकते हैं और स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ के क्या क्या सिग्निफिकेंस निकल के आ सकते हैं। इन सिग्निफिकेंसेस पे करके कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट, पहला मंत्र जो है इसका वो ये है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या दिखाएगा? डिस्टेंस। अब आप कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं बोला? तो अगर हम एल्जेब्रिकली लेकर के चल रहे हैं, नॉर्मल वैल्यूज को हम कैलकुलेट करते चल रहे हैं तो हम डिस्टेंस लेंगे, इसलिए हम बच्चों को कहते हैं हम डिस्टेंस लीजिए। अगर डायरेक्शन बदली है, डायरेक्शन बदल गई है, तो हम कह देंगे कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो गई? अपोजिट हो गई, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदल गई, वेलोसिटी, तो फिर हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। लेकिन यूजुअली हम कैलकुलेशन में क्या निकालते हैं कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल वैल्यूज को, टोटल एरियाज को ऐड कर देते हैं तो हम लोगों के पास डिस्टेंस, अभी करके बताऊंगा, बट फार्मूला इज, मंत्र इज कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज व्हाट? डिस्टेंस। सेकंड पॉइंट, सेकंड आता है मेरे पास स्लोप। अभी मैं इस चीज को और एक्सप्लेन करूंगा। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो आपको क्या दिखाएगा? एक्सेलरेशन। अगर स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है। अगर एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। दूसरा केस, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। वो केस हो जाएगा रिटार्डेशन का। तो दो चीजें हमारे पास है। देखो, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहें ताकि आप समझते रहें। और सबसे पहला काम आप लोगों को कर लेना चाहिए कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, आप इसका बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हमारी वीडियो आ रही हो। अब आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल जो हमारे पास है, पहला पार्ट आता है हमारे पास वीटी ग्राफ का कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसका मतलब वो ग्राफ कैसा होगा? वो ग्राफ सीधा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ आएगा। और स्ट्रेट ग्राफ होने का मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वेलोसिटी इधर रखी गई है और टाइम ऐसे लिया गया है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो लाइन बन रही है वो स्ट्रेट आ रही है। इसका यह सीधा सा मतलब है कि यहाँ एंगल थीटा कितना है? जीरो। थीटा जीरो होने का मतलब क्या हो गया कि स्लोप क्या आ गई? जीरो। और अगर स्लोप जीरो आई तो इसका मतलब क्या लेके चलेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। इसका मतलब लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स दैट द पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यहीं पर
एक और बात मैं इसी ग्राफ से सिखा देता हूं आपको कि हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। हम डिस्टेंस कवर्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डिस्टेंस कवर्ड वाले पार्ट पर अपन आ जाते हैं और उस चीज को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड वाले केस में हम लोग कैसे लेके चल सकते हैं। थोड़ा समझिएगा, कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। टाइम एक्सेस पर 0, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12, 14 टाइम हमने सेकेंड्स में ले लिया। और वेलोसिटी आप ले रहे हैं मान लो 4 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, बट वेलोसिटी इज गेटिंग कांस्टेंट। तो हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी वाला पार्ट चल रहा है और टाइम वाले पार्ट के अंदर हम लोग इसको ऐसे दिखा रहे हैं कि ये टाइम एक्सेस हो गई और टाइम के अंदर हमने टाइम ले लिया 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 टाइम आ गया मेरे पास सेकेंड्स में। और मान लिया ऑब्जेक्ट ऐसे चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है और 12 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। अगर ये 12 मीटर पर सेकेंड से चल रही है तो इसका मतलब 8 सेकेंड तक, मान लो अगर मैं 8 सेकेंड तक गया तो डिस्टेंस कवर्ड क्या आएगी। बहुत सिंपल सी बात है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया लेना है, तो एरिया कैसे लिया जाएगा। ये रेक्टेंगल बन रहा है 8 मल्टीप्लाइड विद 12, 12 8 96 और आंसर होगा मीटर्स में और आएगी आपके पास डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं यहां पर, हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट, अब एक और केस लेते हैं, ऑब्जेक्ट मूविंग विद एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक और केस, इससे पहले एक और थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं कि वेलोसिटी है और वेलोसिटी कैसे है, बढ़ती चली जा रही भाई, कैसे बढ़ रही है। कहता है बस वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही, टाइम नहीं बढ़ रहा। तो क्या ये केस पॉसिबल है कि वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन टाइम बढ़ नहीं रहा, वेलोसिटी ऐसे जा रही है। तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ये क्या था, क्या है, एट थीटा 90 डिग्री ए इज इक्वल टू इंफिनिटी, एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी बढ़ती ही चले जा रही है। तो इंक्रीजिंग वेलोसिटी दैट इज लाइन परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स दैट द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग its velocity but the time does not change. It means that the particle possesses infinite acceleration. Again, the disclaimer is, disclaimer क्या है कि ये केस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली आपके पास ये केस नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अगले पार्ट पर आते हैं। हमने ऐसे वाला ग्राफ बनाना है जिसमें वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ साथ, नॉर्मल केस जिसमें वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है। एक बार उस वाले केस को भी देख लेते हैं, उस वाले केस की स्लाइड को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वेलोसिटी, टाइम एंड वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। इस केस के अंदर बहुत सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि थीटा कांस्टेंट है। अगर एंगल कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का ये मतलब नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंटली इंक्रीज कर रही है और इसके साथ साथ वेलोसिटी अगर कांस्टेंटली, तीन चीजें हो गई, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है कांस्टेंट मैनर में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। और उसकी वजह, जैसे कल ग्राफ बना के दिखाया था, कल वाला जो ग्राफ बनवाया था वो ग्राफ ऐसे गया था हमारा, आपको शायद ध्यान होगा कि वो ग्राफ ऐसे गया था। तो कैसे जाना है, एक्सेलरेटेड मोशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अलग होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अलग होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अलग होगा। इसी का एक बार तीनों बना के भी दिखा दूंगा मैं आपको, थोड़ा सा समझ आ जाएगी बात कि हम लोग इसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हमें तीन चीजें लेनी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी लेना पड़ रहा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी लेना चाह रहे हैं, तो भाई पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लेते हैं क्योंकि बीच में आ जाता है 1 2 3 4 5 6 टाइम ले लिया और उसके बाद टाइम किस में लिया, टाइम लिया है आपने सेकंड्स में, डिस्प्लेसमेंट लिया है 2 4 6 8 10 12, ये वेलोसिटी आ गई आपकी किसमें, मीटर्स पर सेकंड में। तो पहले वेलोसिटी कितनी थी 2, उसके बाद कितनी हो गई 4, उसके बाद कितनी हो गई 6, उसके बाद कितनी हो गई 8। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम।
तो पहला केस एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन स्लोप के बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होगा, 8 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0, इट इज कमिंग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मुझे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। हमने टाइम एक्सेस वही, टाइम तो हमेशा ही सेम है भाई, टाइम हमेशा सेम है, टाइम पढ़ने वाले के लिए भी सेम है और टाइम ना पढ़ने वाले के लिए भी सेम है। टाइम दोनों के लिए बराबर गति से बराबर स्पीड से चलता चला जा रहा है। तो टाइम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में भी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सेम रखना है। टाइम सबके लिए सेम है, इट अप टू यू कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं। अब आ गई आपके पास डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन वाली पार्ट। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना आएगा, 8 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0, इट इज कमिंग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लो मैंने ये 1 लिया, ये 2 लिया, ये 3 लिया, ये 4 लिया। अब इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा आएगा, सेम, एकदम स्ट्रेट लाइन। लेकिन इसी का अगर मुझे क्या निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालना हो, तो वो भी बना के दिखाता हूँ। थोड़ी सी वहां मेहनत करते हैं, थोड़ी यहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसी ग्राफ से हम लोगों को अगर डिस्प्लेसमेंट पर जाना होगा तो डिस्प्लेसमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा वो समझ लेते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि यहीं पर बच्चा कंफ्यूज होता है। इसीलिए ग्राफ बुरे लगते हैं। मैं ग्राफ को शुरुआत में ही उठा दिया, क्योंकि बिकॉज ग्राफ से बच्चों को लगता है नहीं बड़ा टफ टॉपिक है, और क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और अगर ग्राफ देखना आ जाए बच्चे को तो क्वेश्चन मिनटों में सॉल्व होता है। सो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, मिनटों भी ज्यादा बोल गया, सेकंड्स में सॉल्व होता है। तो कहता पहला पार्ट अपन ले लेते हैं कि हमने, हमारी ऑब्जेक्ट ने सिर्फ 1 सेकंड में कितना कवर किया। कहते हैं छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है 1 सेकंड में, तो इसका एरिया निकालते हैं इन 1 सेकंड। तो डिस्टेंस कितनी आएगी, एरिया, एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 1 इंटू 2 कितना चला, 1 मीटर। 2 सेकंड में कितना चल जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू 4, इट्स कमिंग 4 meters in 3 seconds। हाफ इंटू 3 इंटू 6, सर ज्यादा तो नहीं ले गए, नहीं, 3 और 6, हाफ इंटू 3 इंटू 6, इट इज कमिंग 9 meters। और उसके बाद इन 4 seconds ये कितना आ गया, 1 इंटू 2 4 इंटू और उसके बाद 8, 16 मीटर। भाई कांस्टेंट नहीं जा रहा, थोड़ा ज्यादा रेड कलर हो गया ना, थोड़ा कलर लाल रंग छोड़ देते हैं, पीले पे आ जाते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ कैसे बनेगा, आप वैल्यूज याद रख लेंगे, 1 मीटर, 4 मीटर, 9 मीटर, 16 मीटर। ये तो ऐसे नहीं लग रहा है स्क्वायर आ रहे हैं, स्क्वायर आ रहे हैं। ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, ये स्क्वायर की फॉर्म में बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा जरा समझिए इसको। 1 2 3 4 5, यार आपका 4 ऐसे लेने 5 का लिफल ले लेते हैं, 5 10 15 20 25। आप फ्री हैं कि आप कितना भी इंटरवल ले लें, लेकिन बनाएंगे ईमानदारी से, बनाएंगे बायस्ड होके नहीं कि आप नहीं ऐसे ही आना चाहिए, मैंने सोच रखा था ऐसे ही आएगा, ऐसी देख ऐसे ही आ रहा, ऐसे नहीं करना। अगर पहले सेकंड में 1 गया और 2 सेकंड में 4 गया और 3 सेकंड में 9 गया और 4 सेकंड में 16 गया, भाई ये ग्राफ कैसा जा रहा है। अब इस ग्राफ का जरा हिसाब किताब देख लीजिए कैसे जाएगा। ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। ये कर्व जो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल, इससे पहले एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसे। अभी एक बच्चे ने क्लास में पूछा था, सर ग्राफ से कैसे कन्वर्जन ले सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उससे आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट आया और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट, या सीधे जा रही है ऑब्जेक्ट, तो इसलिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है। प्रॉब्लम कहां बढ़ती है, जब ऑब्जेक्ट रैंडम जाती है या वेलोसिटी रैंडमली चेंज होती है, तब फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बेस हमको कंसीडर करना पड़ता है। वो वाला पार्ट भी मैं आपको अब समझा लेता हूं, बिकॉज वी हैव डन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर एक्सेलरेशन।
ये वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ये वाला केस अभी थोड़ा रुक के चलते हैं, यहां तक इतनी जल्दी नहीं पहुंचते, अभी थोड़ा आप काम कर लेते, थोड़ी और दिमाग लगाते हैं चीजों पर, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज ग्राफ्स आल्सो। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट चली, आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया और ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, वेलोसिटीज दी हैं 5, 10, 15, -5, -10 एंड -50। ऑब्जेक्ट ने 2 सेकंड में वेलोसिटी एक्वायर कर ली 10, फिर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चली फॉर 3 सेकेंड्स, रिटार्डेशन आ गया, वेलोसिटी 0 हो गई, और उसके बाद उसकी डायरेक्शन बदलने का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट ने अगले 2 सेकेंड्स के अंदर वेलोसिटी एक्वायर कर ली कितनी, -10, डायरेक्शन बदल गई, और उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी चली है 2 सेकेंड्स। अब यहां पर हम लोगों को थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी, ग्राफ मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, ग्राफ खुद बता रहा है कि क्या क्या दिया है। टाइम दिया है भाई, सेकंड्स में दिया, 8 सेकंड में इतना कमाल हो गया। और दूसरी चीज कि यहां आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, देखो वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट वापस आ रही है। अगर ऑब्जेक्ट अपने ऊपर फेंकी है या फिर ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में गई है, फिर वहां कांस्टेंट वेलोसिटी हुई, फिर इट इज रिटर्निंग बैक। इसका मतलब ध्यान से करिएगा, यहां पर अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो आपको वहां पर माइनस भी करना पड़ेगा, बिकॉज डायरेक्शन बदल रही। आराम से करते हैं, इसके नाम दे देते हैं ओ, ए, बी, सी, डी और ई। अब शुरू करते हैं काम करना, और काम कैसे शुरू करेंगे जरा ध्यान दीजिए। पहले इन ए बी में एक्सेलरेशन कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10/2 5, 10 - 0 अपॉन 2 - 0 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। उसके बाद ए बी में नहीं, ओ ए में, देन ए बी में क्या है, एक्सेलरेशन क्या आएगा भाई, 0। बीसी में एक्सेलरेशन कितना आएगा, बीसी में तो स्लोप नेगेटिव जा रही है, नेगेटिव जाने का मतलब बाहर माइनस लगा लीजिए, 10 - 0 और टाइम कितना है 1 सेकेंड, -10 मीटर पर सेकेंड। पहले एक्सेलरेशन था, अब रिटार्डेशन। और उसके बाद सीडी में क्या हुआ फिर सर, सीडी की बात भी समझ लेते हैं। सीडी में भी वेलोसिटी नेगेटिव में चली गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन बदल रही है। अगर वो पहले एक्सेलरेशन था तो अब उसका नाम क्या है, रिटार्डेशन, नेगेटिव में जा रहा है, माइनस लगाएंगे और वैल्यूज का डिफरेंस कितना है, 0 - 10, तो डिफरेंस आ रहा है 10 और टाइम लग रहा है 2 सेकेंड, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रिटार्डेशन मेरे पास आ गया। अच्छा, अब यहां तक हमने सीख लिया। अब इससे आगे एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि ये सीडी वाला पार्ट मैं थोड़ा सा आपको क्लियरली फिर से लिख के दिखा दूं, ऊपर लिख के दिखा दूं। रिटार्डेशन आएगा, नेगेटिव में आएगा, और 10 - 0 अपॉन टाइम है 2 सेकेंड, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप माइनस क्यों लगा रहे हैं सर, मैं माइनस इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि रिटार्डेशन के केस में वेलोसिटी जो है वो क्या आ रही है, डिक्रीज हो रही है, या फिर ये कहें कि डायरेक्शन बदल रही है, तो इसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे। अगर हमने इसको पहले एक्सेलरेशन बोला था तो अब इसको हम रिटार्डेशन बोलेंगे। या फिर हम एक बात और समझ सकते हैं कि ये चीज डायरेक्शन बदल रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है। जैसे अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो ऊपर जाते टाइम अगर वो रिटार्डेशन है तो नीचे आते टाइम उसका नाम क्या है, एक्सेलरेशन है। तो हम माइनस बेस ले दिखा रहे हैं कि डायरेक्शन अपोजिट है। अब हमारा जो अगला मुद्दा है, अगला पॉइंट है, उसको थोड़ा समझते हैं। और वो अगला पॉइंट क्या है, हम डिस्टेंसेस कैसे निकालेंगे।
सर एक चीज आपने छोड़ दी, डीई वाला पार्ट। तो भाई डीई वाले पार्ट के अंदर हमारे पास में कांस्टेंट वेलोसिटी थी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब वहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। उसको करने की हमें बहुत जरूरत नहीं है। अब आ रहे हम बात पर, किस पर, हमको डिस्टेंस निकालना। तो पहले इन फर्स्ट हाफ का मतलब इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स डिस्टेंस क्या आएगी, इसको आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं, और ये पॉजिटिव है इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। हर केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, लेकिन इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो डिस्टेंस लिखा है इसलिए मैं जनरल वर्ड यूज करता हूं, डिस्टेंस वर्ड यूज करता हूं। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये कितनी साइड है भाई, 1, और ये कितनी है, 4। तो 1 + 4 इंटू हाइट। व्हाट इज द हाइट, 10। 5 इंटू 5 25। यहां तक 25 हो गया। अब इसके बाद क्या रहेगा, कहते इस पार्ट में क्या हुआ, तो यहां पर जो डिस्टेंस है, अगर आपको डिस्टेंस वाइज लेना है तो कितना आएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड कितनी है, 2 + 8 इंटू हाइट कितनी है, 10, 15 मीटर्स। यहां ज्यादा चल गया, अपोजिट में ज्यादा चल गया। अब अगर आपसे डिस्टेंस मांगी है तो भैया 25 + 50 75 75, ये तेल खर्च हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 25 जाने का, -50 आने का, डिस्प्लेसमेंट हुआ -25। फर्क समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -25, डिस्टेंस कितना हुआ, 25 + 50 75। ये हमारे पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है। ये आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो फिर आगे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। आंख कान खोल के, ऑब्जेक्ट आगे जाने का केस एक्सेलरेशन है, ऑब्जेक्ट अपोजिट आने का केस रिटार्डेशन है। नेगेटिव में आप उसको दिखा रहे हैं, भले ही वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन डायरेक्शन बदली, तो इसका मतलब नेगेटिव में आप उस एक्सेलरेशन को लेंगे, और अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आगे जा रही है तो उसको आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप ऐसे ही वर्बली समझ लें मुझसे, उसका ग्राफ जो आता है वो आपको कभी भी परेशान कर सकता है। वो ग्राफ आप जब बनाने लगेंगे तो आपको लगेगा यार मैं गलत बना रहा हूं, या फिर आप उल्टा होगा। आप जब वो ग्राफ बनाएंगे तो आपको लगेगा नहीं यार मैंने सही बनाया, लेकिन आपको लगेगा सही बनाया, लेकिन वो सही नहीं बना होगा। केस बताऊं, केस सुनिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स। ठीक है, कितने से गिरी, 20 से। इट स्ट्राइक्स टू ग्राउंड एंड रिबाउंड्स टू सेम हाइट। 20 मीटर से छोड़ी गई, नीचे आई, और उसके बाद रिबाउंड टू सेम हाइट। वैसे प्रैक्टिकली रिबाउंड सेम हाइट पर नहीं होता, पर क्वेश्चन है, बना है तो कहता है रिबाउंड्स टू सेम हाइट, प्लॉट इट इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में प्लॉट करना है। इतना सही टास्क है, करें, स्टार्ट करें। देखिए 20 मीटर की हाइट से आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो भाई ऐसा है कितनी देर में जमीन पहुंचेगी, यही पूछ लो। तो h = 0 + ½ g/t²। जी मैंने 10 ले लिया, हाइट मेरे पास 20 है, तो 5 × t²। t² आ गया 4 सेकेंड, t आ गया 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, बुद्धि खोल देगा आपकी, पूरे दिमाग खुल जाएगा आपका। t कितना आ गया, 2 सेकेंड, नीचे आने में 2 सेकेंड, पहुंच के वेलोसिटी कितनी आ गई, तो वेलोसिटी इन 1 सेकेंड कितनी आएगी, 0 + 10 × 1 10 सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इन 2 सेकेंड्स कितनी आएगी, 0 + 10 × 2 कितनी आ गई, 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका मतलब यहां 10 हुई है और यहां पहुंच के कितनी हो गई, 20। फिर रिबाउंड विद द सेम वेलोसिटी, ये रिबाउंड हुआ और किससे, सेम वेलोसिटी से। तो ऊपर जाते टाइम फिर वेलोसिटी कितनी आ रही है, यहां पर 20 थी, और उसके बाद फिर 10 हुई, ऊपर पहुंच के फिर कितनी हो गई, 0। फिजिक्स ये मानती है कि जिस पॉइंट को आप क्रॉस करके चलते हैं, जिस पॉइंट यहां आपकी 0 थी तो यहां वापस आगे भी 0 होगी, यहां आपकी 10 थी, ज्यादा टाइम भी 10 थी, यहां 20 थी, ज्यादा टाइम भी 20 है। हमने ये लिया है, इट रिबाउंड्स टू द सेम हाइट। नाउ द टास्क इज, अब टास्क क्या आ गया हमारे आगे टास्क आ गया कि इसकी क्या प्लॉट करना है हमको, आप वैल्यूज आप नोट डाउन कर ले, वैल्यूज आप समझ ले, लेकिन हमको इसका ग्राफ जब प्लॉट करना होगा तब कैसे प्लॉट करेंगे, इसको समझिए। यहां पर आपको कई बातें क्लियर होंगी। कैसे,
इतने कॉन्फिडेंस से सर आप कैसे कह रहे हैं? मान लिया 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6। नहीं सर आप आगे ले गए, आप और क्यों बना रहे हैं? मैं बताता हूँ, आप टप्पा खा के दोबारा आई है तो एक बार फिर भी आएगी, एक बार और बना लेते हैं, थोड़ा वैल्यूज को हम और इलाबोरेट कर लेते हैं। मैं 8 सेकेंड तक का बना लेता हूँ ग्राफ, क्योंकि टप्पा खा के दोबारा वापस आनी, अगर उतनी हाइट पर एक बार आई तो फिर दोबारा भी आएगी। मैंने लाइन बना ली, वेलोसिटी की वैल्यूज दिखा दी, 10, 20, -10, -20। यू हैव ड्रॉप्ड इट, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक। फिर वेलोसिटी बढ़ी, पहले 1 सेकंड में कितनी हो गई, फिर 2 सेकंड में कितनी हो गई, 20 हो गई। ओके, यहां तक सबको ओके होगा, हर बच्चे को ओके होगा। लेकिन उसी 2 सेकंड में टप्पा खा के वो ऊपर आ गई। डायरेक्शन बदली कि नहीं बदली? डायरेक्शन बदली। अब इस डायरेक्शन बदलने को बच्चे कैसे बनाते हैं? सॉरी, नहीं, उस डायरेक्शन बदलने को हम ग्राफ में कैसे दिखाएंगे? आप इस बात पर बहुत दिमाग लगाइए, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए कि टप्पा खा के ऊपर जाते में सर मैंने ऐसे बनाया था, मेरे टीचर ने काट दिया। हाँ काटेगा, डायरेक्शन बदली है, और डायरेक्शन बदलने को आप ऐसे नहीं दिखा सकते। तो फिर कैसे दिखाएंगे सर? देखिए, कितना पार्ट हटा रहा हूं भाई, आपको हर्ट तो होगा ये बात, आपको बुरी तो लगेगी। क्लास में बच्चों को अजीब लगता है, यार सर मैंने टिक किया था ऐसे ही खेल के आया था, कट गया। कल कट गया क्योंकि वेलोसिटी अब कौन सी आ गई। अब मैं इसको किसी और कलर से दिखा देता हूं आपको। अब वेलोसिटी हो गई -20, कितनी? -20। और फिर वेलोसिटी क्या हो गई? 0। ये ग्राफ आ रहा है। इसका मतलब इसी सेम सेकंड पर पहले आपने यहां ये दिखाया और ये ग्राफ ये दिखेगा। यहां पर मैं इसको डॉटेड बना दूं तो थोड़ा आपको ये लगेगा कि इस ग्राफ का पार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। अच्छा वापस आ गई ना सर? अब तो वापस आ गए, अब फिर नीचे जाएगी, अब फिर नीचे जाने को फिर आप ऐसे दिखाएंगे। मैं तभी आपसे और मांगा टाइम, 6 सेकेंड, 6 सेकेंड। नाउ अगेन द सेम ग्राफ विल गो। इसके ग्राफ कैसे बन के आ रहे हैं? इसके ग्राफ बन के आ रहे हैं ऐसे वाले। इज इट पॉसिबल? यस इट इज पॉसिबल। यही समझाना है, यही दिमाग लगाना है कि ऐसे ग्राफ भी पॉसिबल है। हाँ, ऐसे ग्राफ भी पॉसिबल है। मुझे नहीं पता आपने किए कि नहीं किए, मुझे नहीं पता आपको ये समझ आया कि नहीं आया, पहले कहीं समझ आया कि नहीं, पर अब आपको कोशिश करके जान लगा के इस चीज को समझना है कि ऐसे ग्राफ भी पॉसिबल है। चलें अब अगले आर्टिकल पे। अब उसकी बात करते हैं जिस तरीके से आप अपनी एक्टिवा चलाते हैं। कैसे चलाते हैं भाई? उसका कान मरोड़ देते हैं कि नहीं मरोड़ते? बुरी तरह मरोड़ देते हैं। उसको ऐसे चलाते हैं कि जैसे कहीं से बस पूरा घुमा। मतलब एक तो होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी बढ़ रही है। नहीं जी, हमने क्या किया, हमने तो एक्सेलरेशन भी बढ़ाना है, घूम करके इतने तेज घुमाना है कि वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़े। एक्सेलरेशन बहुत तेजी से बढ़े तो वेलोसिटी कैसे जाएगी? फिर अगर एक्सेलरेशन तेजी से बढ़ेगा तो फिर वेलोसिटी कैसे जाएगी? जरा वो वाला केस भी आप देख लेंगे। ये पॉइंट है यहां पर, ये पॉइंट है यहां पर, ये पॉइंट है यहां पर। हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन की वैल्यूज क्या हो रही है? बढ़ रही है। यहाँ छोटा एंगल था, फिर एंगल बढ़ा, फिर एंगल और बढ़ गया, तो इसका मतलब आपके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यूज है इट इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूअसली विद टाइम। एक्सेलरेशन की टाइम के साथ साथ बढ़ रही। और अगले आर्टिकल पे आते हैं। तो थीटा इंक्रीजेस सो एक्सेलरेशन इंक्रीजेस, that is line bending towards the velocity axis represents the increasing acceleration of the body. आगे अगली बात हम लोग लेकर के चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी तक के लिए इतना ही। आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझाया गया, अब हम समझेंगे नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तब तक जुड़े रहिए, साथ में आगे का काम करेंगे। थैंक यू।